गुड इवनिंग। क्या हाल है सबके? कैसे हैं सब लोग? आज भाई नए टाइम पर नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे आज की क्लास। गुड इवनिंग, हेलो, जय श्री कृष्णा। क्या हाल है सबके? ओके भाई, तो सिंप्लीफिकेशन आज से हमारा नया टॉपिक रहेगा जिसको हम बस शुरू करने वाले हैं। तो एक बार जरा मुझे आप जल्दी से बताइए कि सिंप्लीफिकेशन आपसे कितना बनता है, आता है या नहीं आता है, कितने लोगों ने पहले पढ़ा है। और ये भी काफी बड़ा टॉपिक है ना, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। कई सारी चीजें इसके अंदर आती क्योंकि पूरा मैथ्स ही है बेसिकली सिंप्लीफिकेशन। तो इसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है? ओके भाई, आ गए हैं, बिल्कुल 1 मिनट लेट हो गए बस। चलिए, क्या हाल है सबके? तो आज नया टाइम, नया टॉपिक और नई चैनल, तीनों चीजें नया है। अब बन जाएगा। ओके, देखो ये टोटल प्रैक्टिस वाला चैप्टर है ना। मैं आपको बता दूं, कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक्स आपको मैं सिखाऊंगा, सारे रूल, सारी टेक्निक, सारी बातें हम करेंगे। पर ये बेसिकली एक कंसेप्ट बेस्ड मतलब चैप्टर है। और कहा जाए तो पूरा मैथ्स इसके अंदर समाया हुआ है, क्योंकि हर चीज आ जाएगी, है ना। परसेंटेज इसमें आ जाएगा, कैलकुलेशन इसमें आ जाएगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बोर्ड मास, हर चीज इसके अंदर आनी है। मतलब मैथ्स की मेन ये जड़ है ना, जिस पर आपकी पकड़ बनानी है आपको, और फिर इसको अच्छे से सीखना है। ओके, ठीक है। और स्पीड कैसे बढ़ाना है, कैलकुलेशन कैसे फास्ट करना है, वो भी आपको सब इसके बारे में हम बताएंगे। हाँ, एकदम बेसिक से बताएंगे, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। बोर्ड मास का रूल कितने लोगों को पता है, ये मुझे जल्दी से बता दो, ठीक है। बोर्ड मास कितने लोग जानते हैं, कितने लोगों को पता है, ये जल्दी से फास्ट मुझे बताइए, फिर शुरुआत करते हैं। इंदौर में कब से स्टार्ट होगा? पता नहीं भाई कब से स्टार्ट होगा, अभी तो ऑनलाइन का फायदा उठाओ, ठीक है। हाँ, और अगर बोर्ड मास का मतलब पता है तो मुझे बोर्ड मास में वी का मतलब क्या होता है ये बता दो। जो लोग बोल रहे हैं ना पता है, तो बोर्ड मास में वी आता है, वी, बी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वी का मतलब क्या होता है ये जल्दी से बता दो मुझे। फुल फॉर्म बता दो वी का, अगर पता है तो। हाँ, एकदम बेसिक से बताऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। बस रेगुलर रहना है, रोज समय पर आना है, और आपसे फिर ना बने तो मुझे बोलना, है ना। और एक बात मैं बता दूं कि 1 या 2 दिन पढ़ने से नहीं सीखोगे, लगातार आपको रहना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में क्या होता है। सिखा मैं दूंगा, रेगुलर आपको रहना पड़ेगा, वो आपके हाथ में है, ठीक है। अच्छा जी, ओके। बराक, पेरक, अरे ब्रैकेट नहीं भाई, ब्रैकेट नहीं पूछ रहा हूं मैं, वी, अच्छा, है ना। और आपको देखो बहुत सारे एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, रेलवे के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर एमपी की बात करें तो जेल प्रहरी और सब इंस्पेक्टर के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इवन कांस्टेबल के लिए। दिल्ली पुलिस में ये इसके एग्जाम, इसके क्वेश्चंस आते हैं। बैंक का सिंप्लीफिकेशन बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ना। एसएससी में जैसे आप सीएचएसएल देते हो, एमटीएस देते हो, सीपीओ देते हो, सीजीएल देते हो, मतलब हर जगह, क्योंकि मैंने कहा ना ये मेन आत्मा है, तो हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और अच्छी बात यह कि एक बार आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली, आराम से आप इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, सो बहुत अच्छी बात है, शुरुआत करते हैं। देखो, मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता देता हूं, क्या क्या इसमें है, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं भाई, अब सब लोग क्लास पे ध्यान देंगे। और जब मैं आपसे पूछूंगा वी का मतलब मैं बताऊंगा, थोड़ा सा रुको, वी का मतलब मैं बताऊंगा क्या है, आपको इसके लिए क्या क्या आना चाहिए। तो एक तो आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, और स्क्वायर रूट निकालते आना चाहिए। स्क्वायर मतलब वर्ग, और स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। फिर आपको आना चाहिए क्यूब और क्यूब रूट। क्यूब और क्यूब रूट का मतलब क्या हो जाएगा, घन और घनमूल।
ठीक है। इसके बाद आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए फ्रैक्शन की, मतलब भिन्न जिसको हम बोलते हैं भाई, इसको अच्छे से कर लेना। मैं इसका एक वीडियो भी अपलोड करूंगा जल्दी अपनी चैनल पे, या कोशिश करेंगे कल आपको दे देंगे। भिन्न को अच्छे से कर लेना, नहीं तो आप बहुत परेशान रहोगे। अगर फ्रैक्शन आता होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आज क्वेश्चंस बनने लगेंगे, नहीं तो बहुत परेशान रहने वाले हो। इसके बाद डेसिमल, डेसिमल का बेसिक, दशमलव का बेसिक, और दशमलव में आपको सिखा ही चुका हूं, मतलब वीडियो अपलोड है, उसको देख लेना। और लास्ट में आपका आता है बोर्डमास। ठीक है, इतनी चीजें आपकी होनी चाहिए। और आखिरी एक चीज हम कैसे भूल सकते हैं, वो है पहाड़े, मतलब टेबल्स। और टेबल्स आपको कम से कम 1 से लेके 25 तक के तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, अगर आप इन चीजों पे काम कर लोगे तो आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट दिखने लगेगा। आप लोग बोलते हो ना, कई लोग बोलते हैं सर कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें, स्पीड कैसे बढ़ाएं, हमें टाइम बहुत लगता है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि बिना कुछ करे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा, आपको अपने लेवल पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, और इन पर आप थोड़ा थोड़ा काम करोगे ना, तो 10 से 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखेगा, और आप खुद अपने आप से बोलोगे कि यार इतना इंप्रूवमेंट हमारे अंदर कैसे आ गया। केवल चिल्लाते रहने से, रोने से कुछ नहीं होता, मुझसे कैलकुलेशन नहीं बनता, मेरा टाइम बहुत लगता है, सब बेवजह की चीजें है ना। आपको अगर वाकई में कुछ करना है, स्क्वायर्स याद कर लो 1 से 40 तक के, क्यूब्स याद कर लो 1 से 30 तक या 25 तक, और पहाड़े याद कर लो। बाकी बची हुई चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, उनकी चिंता भी मत करो, वो भी मैं सिखा दूंगा। पर इतना तो याद करना पड़ेगा भाई, है ना। पहाड़े, वर्ग और घन याद कर लो, बाकी बची हुई सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। मैं स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, फ्रैक्शन, बोर्ड मास, डेसिमल, सब चीज मैं सिखा दूंगा आपको। और क्या चाहिए बताओ, इतना तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलो तो अब हम शुरुआत करते हैं आज थोड़े बोर्ड मास के साथ। एक एक दिन एक एक चीज मैं आपको सिखाते जाऊंगा, जैसे आज बोर्ड मास सिखा देता हूं, ठीक है, और फिर आपको फ्रैक्शन में सिखा दूंगा, और साथ साथ हम क्वेश्चंस करते जाएंगे। तो रोज कोई एक चीज सीखेंगे और उसके साथ उसके क्वेश्चंस कर लेंगे, तो आप उसको अच्छे से परफेक्ट करते जाओगे, उसको सीखते जाओगे। चलो तो एक बार जरा बता दो, सब लोग तैयार हैं, रेडी हैं, शुरू करें? रेडी, बताओ जल्दी से। चलो 50 तक याद है तो बहुत ही अच्छी बात है ये तो, है ना। चलो बाकी आपको इसकी पीडीएफ दे देंगे, उसको आप आराम से इत्मीनान से डाउनलोड कर लेना। तो अब भाई ये समझें कि इस बोर्डमास का चक्कर क्या है। देखो ऐसे में लिखता हूं, बढ़िया सी एक अच्छी कॉपी बनाना और अच्छे से नोट्स बना लेना, है ना, बहुत काम आएंगे आपको ये। तो ये है हमारा बोर्डमास, जिसमें वी हम प्रोनाउंस जनरली नहीं करते हैं। अब इनका मतलब क्या क्या है वो मैं आपको समझाता हूं यहां पर, कि इनका मतलब क्या है। देखो सुनते जाना बस, आपको सब समझ में आएगा, फिर जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो और बेटर आपको समझ में आएगा। जैसे चलो आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सब लोग करके बताना। क्वेश्चन है आपका 4000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू, सॉरी 2000 इंटू 2 प्लस 900 माइनस 100 प्लस 800, ठीक है, माइनस 40 प्लस प्लस कुछ भी ले लो 100। चलो इसका मुझे आंसर बता दो सब लोग। छोटा सा एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, तो मुझे यह पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है, कितना आपको आता है, यह पता चल जाएगा। और फिर आपको मैं बताता हूं। सब लोग जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, फास्ट। बताइए सब लोग जल्दी से आंसर। हाँ भाई, 1664 आ रहा है, 300 भी आ रहा है, वेरी गुड। 1664 मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है, 60 भी आंसर आ रहा है, ओके है भाई। क्या बात है, आंसर्स काफी मैच कर रहे हैं।
अब जिनको रूल पता होगा वो तो कर देंगे, जिनको नहीं पता होगा वो गड़बड़ करेंगे। चलो तो मैं बताता हूं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मुझे भी नहीं पता है, सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। देखिए क्या करेंगे हम, आप यहां समझिए, इसका रूल ये होता है, जैसे मैं केवल इतना आपको बता देता हूं पहले, बाकी अभी जब रूल बताऊंगा और अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, वो टॉप लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, पर पहले बेसिक समझेंगे हम, है ना। एक तरीका यहां यह हो सकता है, कई लोग ये सोचेंगे कि सर पहले डिवाइड कर देते हैं फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। कई लोग बोलेंगे सर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2000 का दुगना 4000, 4000 से 4000 कट गया तो 1 आ गया। तो भाई सही तरीका यह होगा कि पहले ये कटेगा 2 बार और फिर 2 से गुणा होगा। फिर यहां पे हम जाएं तो ये जो 100 है ये माइनस में है, तो ये दोनों जुड़ेंगे, 900 और 800 और 100 ये तीनों जुड़ेंगे, ठीक है। 900, 800 और 100 जुड़ेंगे और 100 और ये घटेगा, ये तो आपका कैंसिल हो गया। तो 900 और 800 कितना हो गया, 900 और 800 हो गया आपका 1700। 1700 में से आपका 40 गया, तो 1700 में से आपको कितना घटाना है, 40। तो देखो ये कितना है, 4 प्लस 1700 और इसमें से आपका 40 जाएगा। तो 1700 में से अगर 40 गया तो ये बचेगा 1760 और 1660 और उसमें 4 जुड़ेगा, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, 1664, 1664। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आया है मतलब आपको बेसिक तो आता है, अब आपको कठिन क्वेश्चंस चाहिए जो मैं आपको दूंगा भी। ठीक है, तो ये तो हो गई भाई बात एक छोटे से क्वेश्चन की। चलो अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से कि आखिर ये बोर्डमास का रूल क्या होता है। वी का मतलब क्या, BODMAS। देखो क्या होता है, जब बहुत सारे सिंबल्स मतलब बहुत सारे चिन्ह इकट्ठे हो जाते हैं, गुणा भी आ गया, जोड़ना भी आ गया, ऑफ आ गया, है ना, भाग आ गया और ब्रैकेट आ गया, बड़ा कंफ्यूजन। तो वी का जो मतलब होता है ना वो होता है विनक्यूलम। ठीक है, और आप अगर इसको आसान भाषा में कहो तो इसे बोलते हैं बार ब्रैकेट। ठीक है, समझा रहा हूं मैं क्या है। इसके बाद आता है आपका बी मतलब एक्चुअल में होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट के ऊपर भी होता है विनक्यूलम ब्रैकेट। मतलब इसका क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार कि आपका कोई क्वेश्चन है 8 - 6 के ऊपर बार लिखा हुआ है और आपसे पूछेंगे बताओ ये क्या है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो ये बार ब्रैकेट मतलब कोष्टक न लगाकर, कभी कभी हम क्या करते हैं भाई, एक तरीका है मेरे पास 8 में से 6 को मैं कोष्टक में लिख दूं, और एक इसका और पैटर्न होता है कि हम इसको हटा के ऐसा बार लगा दें, तो यह भी एक प्रकार का कोष्टक ही है। तो अगर प्रश्न में कभी भी बार वाला कोष्टक दिख जाए, बार ब्रैकेट दिख जाए, सब काम छोड़ के सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सारा काम छोड़ के आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अभी क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। फिर बात आती है ब्रैकेट की, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोष्ठक। और आपको इनका सीक्वेंस पता होगा। कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ा वाला होता है ये स्क्वायर जिसको बोलते हैं, सबसे पहले ये होता है। फिर इससे छोटा होता है आपका कर्ली ब्रैकेट जिसको सर्पाकार बोलते हैं, और सबसे छोटा होता है ये। ठीक है, तो ब्रैकेट का रूल होता है, ये 3 ब्रैकेट हो गए और एक आपका ब्रैकेट कौन सा हो गया, बार वाला, जो मैंने आपको अभी बताया। इतनी बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको ऐसे बनाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर कभी आपके पास लिखा है 8 - 6, फिर लिखा है 7, फिर आपके पास लिखा हुआ है 8 और ये वाली स्थिति बनेगी, तो सबसे पहले अंदर से शुरू करेंगे। आप सबसे पहले ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, उसके बाद आप ये सर्पिलाकार जो दिख रहा है, कर्ली ब्रैकेट जो दिख रहा है ये, और उसके बाद आप सॉल्व करोगे सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसके बाद आता है ऑफ, जिसे हिंदी में कहा जाता है का, और यह भी एक प्रकार का गुणा ही होता है। लेकिन अगर गुणा और ऑफ एक साथ आ जाए तो ऑफ पहले हल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा 80% ऑफ 600, है ना, तो आप क्या करोगे, इसको परसेंट हटाओगे, नीचे 100 लगाओगे, ऑफ हटाओगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये मल्टीप्लाई ही है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
इसके बाद आता है डिवाइड, उसके बाद आता है मल्टीप्लाई, फिर आता है प्लस और फिर आता है आपका माइनस। तो जब भी आपके पास बहुत सारे चिन्ह आ जाएं तो याद रखिए सबसे पहले आपका जो विनक्यूलम ब्रैकेट या बार ब्रैकेट होता है इसको हल करते हैं, मतलब आपको इस ऑर्डर में जाना है, इस सीक्वेंस में जाना है। फिर कोष्टक हल किया जाता है, फिर इसके बाद ऑफ हल करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और माइनस। इस सीक्वेंस में आप हमेशा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ओके है, जल्दी से बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, हां या ना? ठीक है, ओके, हाँ चलो भाई, अच्छी बात है। देखो तुम लोग को रोज बोलना पड़ता है ना, कभी तो यार बिना बोले वीडियो को लाइक कर दिया करो। और जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी नई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत गलत कर रहे हो, फ्री में पढ़ रहे हो और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, कहां लेके जाओगे इतना सारा? ठीक है, फ्री में हमें हर चीज चाहिए, पर मजा लेके हम सामने वाले का कोई फायदा कर दें बिना बोले, वो भी उसके। बड़ा खतरनाक प्राणी बनाया है भगवान ने इंसान को, नहीं? हाँ, इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसकी आपको चिंता नहीं करनी है ना? और आप बोलोगे तो आपके सामने ही पीडीएफ बना देता हूं, क्योंकि आगे बढ़ जाते हैं, कई बार क्या हो जाता है मैं ही भूल जाता हूं पीडीएफ बनाना। तो पीडीएफ आपके लिए अभी तुरंत बना देते हैं और इसके बाद अब क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चलते हैं, है ना? अब देखो, बोला तो करा, मतलब कितने खतरनाक बच्चे हो यार तुम लोग। अब तुम लोग रुक जाओ जरा आगे, चलो। तो अब आपको क्वेश्चंस पे लेकर चलते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे मजेदार क्वेश्चंस निकाले हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा टाइम दूंगा और उसके बाद हम इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत में एकदम आसान क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से करके बताइए सब लोग इसको, फास्ट। अच्छा जी, हाँ भाई, सारी क्लासेस लगेंगी, अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ लो बस, है ना? सिंप्लीफिकेशन पढ़ लो, आखिरी के 5 मिनट बात कर लेंगे, फिर आपके जो जो क्वेश्चन है सबके आंसर दे देंगे। अभी पढ़ाई पे फोकस करो बस। अच्छा, पूरा कराएंगे भाई, इस चैप्टर को पूरा कराएंगे और एकदम हर प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे। जैसे कल मैं, अब वो कल का आपको कल ही बताऊंगा, अभी रहने दो, अभी तो जो चल रहा है उस पर ध्यान दो। अनलाइक वाले पता नहीं कौन सी दुनिया के हैं ये बच्चे, पढ़ेंगे जरूर पर अनलाइक जरूर करेंगे, और ये किसी को नहीं छोड़ते। मतलब आप किसी के भी वीडियोस देख लो, ये लोग हर जगह पहुंच जाते हैं, कुछ लोग तो बने ही इसलिए हैं। हाँ भाई, रोज अपना टाइम यही रहेगा, शाम के 5 से 6, अब टाइम नहीं बदलेगा, है ना? चलो, तो देखो अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 40 इंटू 1/3 और 15 प्लस 11 हो गया, इसको भी रहने दो और इसको सॉल्व करेंगे। देखो आप कभी भी क्या करना, चिन्ह से डिस्टर्ब मत होना, है ना? इसका एक और रूल होता है कि बाहर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू निकलती है, अंदर कुछ भी हो ऑलवेज बाहर पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी। तो 8 और 9 कितना होता है? 17, लेकिन बाहर पहले से माइनस इंतजार कर रहा है तो माइनस उसके साथ लग जाएगा, है ना? अभी इसको कुछ मत करो, लिखे रहने दो, डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा। 15 और 11 होता है 26, 26 में से 17 गया तो ये आ जाएगा 9, 3 से कैंसिल होगा ये 3 बार, और 40 का 3 गुना करेंगे तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 120। ठीक है, यहां तक कई लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा कि देखा कर लिया, है ना, सीख गए। तो अभी रुको जरा, अभी कॉन्फिडेंस में हमेशा रहो, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना कभी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करा हमने, 8 और 9 17, 15 और 11 26, 26 में से 17 गया, बचा कितना? 9। और यहां क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लाई तो पूरा गुणा में ही है, 3 से 3 बार कटा, 4 तिया 12, 120 आंसर आ गया। चलो इसके लिए रुको जरा, मैंने थोड़े से क्वेश्चंस आगे पीछे करें, टाइम नहीं था तो मैं अरेंज नहीं कर पाया, थोड़ा सा आगे पीछे क्वेश्चंस हैं, इसको करें। जो मैं छोड़ रहा हूं वो करवाऊंगा, है ना? उसको करवाएंगे थोड़ा सा बेसिक बताने के बाद, इसको करिए।
हाँ जी, चलो इसको करो जल्दी से। अच्छा, चलो अब छोड़ो सब चीजें, आंसर बताओ आप तो। गुड भाई। बार का मतलब होता है सोनम, बार एक ब्रैकेट है ना, कोष्टक है। बार दो प्रकार के होते हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक ये बार अलग होता है, 2.389 के ऊपर बार प्लस 3.46 के ऊपर बार, ये अलग चीज है और ये अलग है ना। ये कौन सा बार है? ये एक प्रकार का कोष्ठक है कि इस पूरे प्रश्न में सबसे पहले ये हल होगा, ये मतलब इसका, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ये अलग चीज है। ठीक है, चलो क्या आंसर आ रहा है? -60। ओके, बहुत अच्छे। चलो देखो क्या करेंगे हम, मैं केवल लिखते जाता हूं, आपको एक बात समझनी होगी कि सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो देखो लिख लेते हैं 24 प्लस, आपको क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए मैं लिखूंगा, आपको इतना नहीं लिखना है जितना मैं लिखूंगा। ये आपका आ जाएगा 36 माइनस 8 गुणा 20 माइनस, देखो 5 और 2 है, चलो अभी तो रहने दो इसको भी ऐसे ही, 5 और 2 हो गया गुणा, सबसे पहले ये हल होगा तो 13 में से 11 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, 13 में से 11 गया 2, और ये आपका हो गया भाई ब्रैकेट। ओके, अब वापस से हमारा रूल क्या है, हमने ये वाला बार ब्रैकेट निपटा दिया, अब हमारा आगे का रूल फॉलो होगा। तो कोष्टक, कोष्टक के अंदर हम हैं ही, अब सबसे पहले ऑफ यहां है नहीं, मतलब पहले क्या सॉल्व होगा? डिवाइड। पहले आपको क्या हल करना है? भाग। तो भाग अगर दोगे तो देखना 20 माइनस 5/2 और गुणा 2, भाग हो गया। अब क्या हल होगा? गुणा, तो ये कैंसिल हो गया। समझ रहे हो बात? अब जोड़ना घटाना बचा आपका बस। तो देखो ये हो गया आपका 24 प्लस, ये हो गया 36 माइनस 8 गुणा, ठीक है 8 गुणा ही है ना, 20 में से आप 5 कम करोगे तो 20 में से अगर 5 गया तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 15। ठीक है, क्योंकि ये कोष्टक के अंदर है, तो कोष्टक के ये अंदर चल रहा है, तो 20 में से 5 गया 15, 15 × 120। तो देखो 24 प्लस, कोष्टक अब खोल सकते हैं, तो ये 36 है और ये 120 है। इन दोनों को अगर आपने जोड़ा, 24 और 36 को अगर आपने जोड़ा, तो 24 और 36 कितना बन जाएंगे? ये बन जाएंगे 60, और इसमें से अगर 120 आपने घटाया तो 60 में से 120 गया, आपका आंसर करेक्ट वाला आएगा -60। -60 मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं, फास्ट सुनते जाइएगा। सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे, 13 में से 11 गया 2 है और गुणा है तो बस लिख लो। अब पूरे ब्रैकेट पे फोकस करो, है ना, थोड़ी सी भी नजर आपकी हटेगी ना तो दुर्घटना घटने में देर नहीं लगेगी। सबसे पहले भाग हल होता है, फिर गुणा, है ना, ये कॉपी में कहीं लिख लो तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो जरा में आंसर गलत आएगा। सबसे पहले भाग फिर गुणा, है ना, ऑफ तो है नहीं, तो 2 नीचे जाएगा और गुणा में 2 है, ये कट जाएगा, 20 में से 5 गया 15, 15 × 120, कोष्टक खोलोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां प्लस है। 24 और 36 60, 60 गया, माइनस का 60, आपका आंसर आ जाएगा। ओके है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो इसका आंसर दे दो, आसान दिख रहा है ये तो, ये क्वेश्चन काफी आसान है, जल्दी से आंसर दे दो इसका। ओके है, चलो इसका आंसर बताओ। हाँ जी, एमपीटीईटी के भी वीडियोस डालेंगे इस चैनल पे, एमपीटीईटी के भी वीडियोस हम डालेंगे, उसको भी शुरू कर देंगे 1 या 2 दिन में, है ना। वो रिकॉर्डेड आपको मिलेंगे पर वो भी मिल जाएंगे, डोंट वरी। लाइव अभी पॉसिबल नहीं है, रिकॉर्डेड आपको दे देंगे। ठीक है, संविदा शिक्षक वर्ग 3 वालों को भी मिल जाएगा। अच्छा दीपक, यहां भी आ गए हो तुम, है ना।
चलो हो गया सॉल्व। देखिए, देखो आप एक चीज की चिंता मत करना, मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा और मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। बस आप एक बार भरोसा करके जैसा मैं चलाते जा रहा हूं चलने दो, है ना। आपको स्टूडेंट बने रहना है, मुझे टीचर बने रहने दो। मुझे पता है कब क्या पढ़ाना है, कब क्या बताना है, तो जो बताते जाऊं आराम से उसमें दिमाग लगाओ, है ना। जब जहां कंसेप्ट की जरूरत होगी पहले मैं आपका बेसिक क्लियर करूंगा, फिर ही वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो आप चिंता मत करना, हर चीज पढ़ाऊंगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। पर जब जिस चीज का समय आएगा उस समय वो चीज बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें 50 कंसेप्ट हैं, तो बारी बारी से हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो लिखते जाओ भाई आप इसको भी। तो 3/2 है, ये 11/5 है। ओके, भाग का चिन्ह है, लगे रहने दो, इसको हल करो। तो इसको अगर आप हल करते हो तो 11 से कैंसिल होगा ये 4 बार, 5 से कैंसिल होगा ये 5 बार, तो यहां बचा है 5 ऊपर 4 नीचे। आगे बढ़ो, फिर 33/15 है, तो चलो ठीक है 33/15 ही रहने दो। अब मेरी एक बात समझना, अगर भाग का चिन्ह है और उसके बाद x/y है तो भाग बदलता है गुणा में, तो आपका x/y पलट कर क्या बनता है y/x, ये आप सभी जानते होंगे। ठीक है, भाग हमेशा गुणा में बदलता है, तो x/y क्या हो जाएगा y/x। तो कुछ मत करो, हल करो आप। तो ये आ गया आपका 3/2, ये आ गया आपका 11/5। भाग को गुणा में बदलूंगा तो ये पलटकर आपका 4/5 होगा। इसी प्रकार इसको बदलेंगे तो ये आपका 15/33 होगा। इतना समझ गए। अब आगे इसको सॉल्व करिए। तो क्या क्या करोगे भाई, 5 से कैंसिल होगा 3 बार, ठीक है, और इससे कुछ नहीं हो सकता। फिर 11 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका कितना 3 बार, और 3 से ये 3 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर क्या बचा आपका, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 6 और नीचे बचेगा 5। तो 6/5 आपका आंसर होना चाहिए। 6/5 कौन सा ऑप्शन है भाई, सी वाला, ये आपका आंसर है सी, 6/5। ठीक है, गुड। बताओ समझ में आया। इसको मैंने सिंप्लीफाई करा, डिवाइड हमेशा बदलता है मल्टीप्लाई में। 5/4 क्या हो जाएगा 4/5, ये पलटकर 15 ऊपर 33 नीचे, काटा पीटी करी है और आपका आंसर आया है 6/5। ये भी आसान था। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। करो, इसको अच्छे से करना, थोड़ा चिन्हों का ध्यान रखना है ना, साइंस का साइन जो है उनका ध्यान रखना। हाँ जी, ये क्लासेस हमेशा अवेलेबल रहेंगी यूट्यूब पे, रिकॉर्डेड रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। करिए इसको। हाँ मनीषा, बताया तो मैंने, देखो अगर ब्रैकेट के बाद 3/4 है तो भाग के बाद 3/4 है तो भाग को गुणा लिख दो, तो ये पलट के 4/3 हो जाएगा। बस इतना सा तो नियम है। ठीक है, हाँ पूजा कोशिश करेंगे बिल्कुल। चलो भाई बताओ जल्दी से, क्या ला रहे हो आंसर, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, देखो करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 62। ये एकदम करेक्ट आंसर है। जिनका आंसर ये आ रहा है बहुत सही जा रहे हो, और जिनका नहीं आ रहा है उनको सही ले आएंगे। अभी रुको जरा, जगह पे ले आएंगे आपको। ओके,
ठीक है, चलो देखें इसको, समझना आप बात को। ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास 63, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3, फिर ब्रैकेट है आपके पास -2, -2 को रहने दो, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 8 में से अगर 3 जाएगा तो ये 8 और 3 ही है ना, ठीक है। 8 में से अगर 3 गया तो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा -5। ओके है, इतना ठीक है, लिखते जाओ बस, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते जाया करो। ये भाग में है, ध्यान रखना, इसको हल्के में मत लेना। 5 प्लस, जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो उनके बीच में गुणा होता है, ये आप जानते हो। तो अगर 2 और 1 का गुणा करोगे तो प्लस का ही 2 आएगा। ओके है, अब देखो इसको जोड़ मत देना, कई लोग ना बहुत भावुक होते हैं, वो जोड़ देते हैं, मत करना ऐसी गलती, है ना, क्योंकि इनके बीच में क्या है, गुणा है। तो पहले ये हल होगा, तो 3 गुणा 5 और 2 क्या हो जाएगा, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, देखो 3 गुणा ये क्या आएगा आपका -7, 5 और 2 जुड़ेगा तो -7 आएगा, और ये इसके भाग में है तो ये इधर चल रहा है। इसको देखोगे तो 5 और 2 7, और 7 का 3 में गुणा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये 21 आ जाएगा। 5 और 2 7, 7 या 21, ये बटे में चला गया। अब देखना जरा, ये आपका 63 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 7 या 21, माइनस का 21, और बटे में पहले से 21 है, ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका 63, इधर बचा माइनस का 1, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, माइनस तो बचा ना भाई, तो माइनस का 1, 63 में से 1 गया, इसलिए आपका आंसर क्या आ रहा है यहां पर, 62। ठीक है, फिर से एक बार सुनो, क्या करेंगे, ये 63 ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का 2 था 8, ये माइनस मत देखना, ये आपका बार ब्रैकेट है, तो 8 में से 2 गया, 8 में से 3 गया 5, और ये माइनस लगा था इसलिए ये माइनस का 5 है। यहां से तो हर चीज पॉजिटिव ही निकलती है। फिर 5 और 2 जुड़ेंगे तो माइनस का 7, और गुणा है तो 7 या 21 माइनस का, भागित 3 है, -2 और -1 का गुणा होगा, माइनस से माइनस कट जाता है, पता है ना सभी को, तो माइनस माइनस कट के क्या बनेगा, प्लस का 2, 5 और 2 7, 7 या 21 बटे में जाएगा, 21 से 21 कटा, माइनस का 1 बचा, वो भी गया, तो आंसर कितना आ गया आपका 62। ये एकदम सही आंसर है। हाँ भाई बिल्कुल ले सकते हो अनिल, पेड बैच का टाइम अलग होता है, यूट्यूब का टाइम अभी अलग चल रहा है। ओके है, चलो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लें क्या, क्लियर है, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सभी को, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो, अरे बिल्कुल अच्छे से बन जाएगी, मैथ्स बहुत आसान है भाई, अच्छे से बनेगा। इसका आंसर बताओ तुम, तो करो इसको जल्दी। नहीं, देखो इसमें कंफ्यूज मत हो, -8 -3 के ऊपर ये लगा है, ये माइनस बाहर है, साथ में नहीं है, बाहर है, 8 में से 3 गया तो ये 5 निकला, फिर माइनस लगा, ऐसा है वो, है ना, चिन्हों पर और जो भी चीजें उन पे ध्यान दो अच्छे से। हाँ देखो, प्लस माइनस के बारे में मैं आपको बता देता हूं, सुन लो जल्दी से। प्लस और माइनस में, गुणा के केस में क्या होता है, अगर प्लस चिन्ह का प्लस से गुणा करेंगे तो आंसर प्लस आता है, प्लस का गुणा अगर माइनस से करेंगे तो आंसर माइनस में आता है, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो भी आंसर माइनस में आएगा, और माइनस माइनस का कभी गुणा करेंगे तो प्लस में आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो, गुणा की बात कर रहा हूं मैं, है ना, प्लस प्लस प्लस, प्लस और माइनस का गुणा हमेशा माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, हमेशा प्लस। और अगर जोड़ने घटाने की बात की जाए, अगर इनको जोड़ा जाए या घटाया जाए तो देखो क्या होता है। ठीक है, अगर आप प्लस में प्लस प्लस करोगे तो आंसर आपका प्लस आएगा। ठीक है, प्लस के साथ अगर कोई संख्या माइनस में है, या माइनस के साथ आप कोई सी संख्या को प्लस करोगे, तो ऐसे केस में जो चिन्ह लगेगा, जो साइन आएगा, वो हमेशा बड़ी संख्या का आएगा।
ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो बिगर नंबर होगा, जो बड़ा नंबर होगा वो। और अगर माइनस की संख्याएं जुड़ती हैं तो आंसर आपका किस में आएगा? माइनस में आएगा। एकदम बेसिक बातें हैं ये, ठीक है। चलो अब जरा क्वेश्चन पे वापस आ जाएं, इसको आप थोड़ा सा समझना। बाकी अगर आपको ये नहीं आता है ना, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे रटने से भी याद नहीं होगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे ना, ये चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। ये सब चीजें प्रैक्टिस से सीखी जाती हैं, रट्टा मारने से ये चीजें सीखने को नहीं आती, है ना। चलो क्या आंसर बोल रहे हो सब लोग इसका? देखो इसको 50 को यहीं रहने दो, ब्रैकेट हटाएंगे हम, 1/5 भी रहने दो। अभी इनको भी मत चेंज करो, मत छेड़ो इसको, 15 और 11 ही रहने दो, 15 और प्लस 11, माइनस भी रहने दो। सबसे पहले ये सॉल्व होगा, है ना। तो 9 प्लस 8 माइनस लगा है, 8 और 8 क्या निकलेगा? 16। इतना समझ रहे हो? फिर आगे सॉल्व करेंगे। इसको लिखने के बजाय मैं यही सॉल्व करता हूं। 8 और 8 16 था। अब देखो 9 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 9 और 8 हो जाएगा 17, ठीक है, ये हो जाएगा 17। और 17 में से अगर 16 गया तो क्या यहां पर, इतना मैं यहां लिख देता हूं ना, 15 प्लस 11 माइनस माइनस का, सॉरी प्लस का 1। इतना समझ में आ रहा है सभी को? 9 और 8 17, 17 में से 16 गया तो 1 बचा, लेकिन 1 जब बाहर निकलेगा तो ये माइनस का 1 बनेगा, ठीक है। और 15 और 11 अगर जुड़ेंगे तो ये बनेंगे 26, 26 में से 1 जाएगा तो ये पूरा कैलकुलेट होने के बाद क्या बनेगा? 25। अब देखो जरा कमाल, ये 50 है भागित 1/5 है। ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहां गुणा है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 25। अब आप इसको सॉल्व करोगे क्योंकि ये वाला पोर्शन पहले सॉल्व होगा पूरा। तो 5 से आप इसको अगर कैंसिल करोगे तो ये 5 बार कैंसिल होगा, और 50 के बटे में ये 5 चला जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा? एकदम सही आंसर है भाई 10। जिन लोगों ने भी 10 आंसर दिया है बिल्कुल सही है। बताओ समझ में आया? फिर से बता रहा हूं मैं। ये हो गया आपका 16, ये हो गया 17, तो 17 में से 16 गया, कितना बचा? 1। 15 और 11 26, 26 में से 1 गया 25, तो ये आ गया 50 भागित 1/5, और गुणा में क्या है आपके पास? ये गुणा में आया था ना 25, ठीक है। इसको आपने हल किया, तो जब आपने इसको हल किया तो ये 5 बार कटा, 5 से ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया? 10। तो ब्रैकेट वाला जो गुणा है वो पहले हल करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो आप यहां अर्थ का अनर्थ कर सकते हो। हालांकि ऑप्शन से फिर भी गलती अपनी पकड़ में आ जाएगी, पर फिर भी टाइम तो वेस्ट होगा ना, समय तो खराब हो ही जाएगा अपना। कई लोगों ने पहले 50 में, और ये एक चीज और बताओ मुझे जल्दी से, सब लोग मुझे बताओ, 50, केवल इतना सा मेरा सवाल है, 50 बटे में 1/5, इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी सब लोग बताओ। 50 में 1/5 अगर इस तरीके से भाग में लिखा हो तो इसका आंसर बताओ क्या दोगे आप? देखते हैं जरा क्या आंसर देते हो, जल्दी बताओ। पहले ब्रैकेट होगा भाई, ब्रैकेट से वो अटैच है ना। ये पूरा सॉल्व होने पर जो आएगा वो इसके भाग में जाएगा। ये पूरा अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो ये पूरा सॉल्व होने पर जो जाएगा वो इसके भाग में जाएगा। तो अभी इसको देखो ही मत, पहले ये पूरा हल करो। पूरा जब हल हुआ तो आखिरी में ये कट पिट के 5 आया, फिर हमने 5 का भाग दिया, ठीक है। देखो निकले कि नहीं कुछ होशियार लोग, उन्होंने 10 आंसर दे दिया तुरंत, 5 से इसको कैंसिल करा 10। अरे भाई 10 आंसर नहीं आएगा, है ना, यही तो मैं समझा रहा हूं। 50 से भागित है, मतलब ये बटे में 1/5 है, तो ये पलटकर ऊपर जाएगा, तो इसका आंसर 250 आएगा, है ना। अगर मैं लिखता कि 50 में 5 का भाग दो, अच्छा इसका आंसर क्या दोगे अब जरा बताओ। अगर इसका आंसर 10 दोगे तो इसका आंसर क्या दोगे? इसका आंसर 10 आएगा। ये कटेगा तो 10 आएगा, और ये पलट जाएगा तो 50 के बटे में 1/5 है, पलटकर ये क्या बनेगा? 250 बनेगा, है ना। गलती नहीं, यही तो खेल है इस चैप्टर का। इसीलिए तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी गलतियां सब लोग करते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन छोटा सा पूछ लेता हूं मैं, बताना सब लोग जल्दी से, है ना। छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, 60 - 10 + 50, जल्दी से बोलो इसका आंसर क्या आएगा?
देखो अभी फिर कुछ लोग निकलेंगे, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बता दो जल्दी। हाँ, अरे कंफ्यूज मत हो भाई, कंफ्यूजन दूर होने के लिए तो हम ये काम कर रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज मत हो। देखो आया ना। देखो अब यहां पे फिर कई लोगों ने पता है क्या दिमाग लगाया, मैंने क्वेश्चन ही जानबूझ के ऐसा बनाया है, ये 60 है और वो सोच रहे हैं 10 और 50 जोड़ के ये भी 60 हो गए, 60 से 60 कट गया 0। अरे बिल्कुल गलत कर रहे हो यार, तुम क्या कर रहे हो, ये समझो ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो 60 और 50 जुड़ेंगे 110, उसमें से 10 जाएगा तो आपका आंसर भाई 100 आएगा। 100 वाले बिल्कुल सही हैं, है ना। और 0 वाले क्या कर रहे हो तुम लोग। चलो खैर, अभी गलती कर लोगे तो एग्जाम में गलतियां नहीं करोगे, ठीक है। ध्यान रखो, अरे बोर्ड मास का नियम पढ़ रहे हो फिर भी गलती कर रहे हो। ये प्लस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, ये अकेला माइनस है, तो प्लस प्लस जुड़ेंगे ना और माइनस घटेगा, तो 60 और 50 कितना 110, 10 गया तो 100 आया, ठीक है। चलो इसका आंसर बता दो जल्दी, फास्ट। इसका आंसर बताओ जल्दी। अच्छा ऐसा है क्या, जानबूझ के 0 लिख रहे हैं। सही बात है, ऑनलाइन में दिक्कत यह है कि तुम लोग को पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। वीडियो कॉलिंग करके ना तुम लोग को मुर्गा बनाना पड़ेगा, घर पे बैठे बैठे वीडियो कॉलिंग करो और मुर्गा बनो। चलो इसको करो जल्दी, आंसर बताओ। अच्छा, अच्छी बात है भाई। कल का टारगेट है 500 प्लस होना चाहिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को बताओ, कल कहीं से भी लोगों को लेकर आओ, 500 प्लस होना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है आप लोग के लिए। वीडियो कॉलिंग में मुर्गा बनाएंगे, ठीक है। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या ला रहे हो, जल्दी फास्ट। मैथ्स किताब निकालेंगे भाई, अभी निकाली नहीं है, टाइम लगेगा, निकालेंगे। 3 आंसर आ रहा है, वेरी गुड यार, बहुत अच्छे। बिल्कुल सही आंसर है 3 जिनका भी आया है। अब देखो सॉल्व करें, 9 का 4 गुना 36, 36 और 3 हो जाएगा आपका 39/4। इधर डिवाइड रहने दो, इसको देखते हैं। तो 6 दूनी 12 और 1, ये आ रहा है आपका 13/6। ये भाग है, कुछ भी नहीं, पहले पूरा ब्रैकेट सॉल्व करते चलो, है ना, बस इनको सिंप्लीफाई करते चलो। ये हो जाएगा 12 और 1 13/3, माइनस ये हो जाएगा आपका 2, 2 दूनी 4 और 1 5/2, और ये क्या हो जाएगा 3/4। ये वाला ब्रैकेट बंद, ये भी बंद और ये भी बंद, सारे एक साथ आ गए इस बार, है ना। अब हमें थोड़ा सा देखो जगह कम है, थोड़ा वहीं के वहीं क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो आप इसको एडजस्ट करना। इसको अगर आप एलसीएम लोगे तो 4 का 5 गुना 20, 3 का दुगना 6, तो 20 और 6 कितना हो जाएगा 26, और 26 बटे क्या हो जाएगा 8। तो लिख दूं क्या इसको मैं डायरेक्ट, इसको मैंने लिख दिया 26/8। नहीं समझ में आए तो करके देखना, समझ गए ना। एलसीएम क्या आ गया हमारा, हमने गुणा किया, नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो। 2 दूनी 4 और 1 5/2, और एक आपके पास था 3/4। चाहो तो आप इनका एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम 4 आएगा, 2 से कटेगा कितना 2 बार, ये बन जाएगा आपका 10, ये आ जाएगा 3। तो शॉर्ट करके हम उसको क्या लिख सकते थे 13/4। तो 26/8 बोल दो या 13/4 बोल दो, एक ही बात है। ये आ गया भाई आपका 13/4, है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके आगे अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो एलसीएम अब लेना पड़ेगा 12,
3 से डिवाइड करेंगे 4 तो ये हो जाएगा आपका 52, 4 से डिवाइड करेंगे 3 और ये हो जाएगा आपका 39। 52 में से 39 गया, फिर बचेगा कितना तो देखना 39/4 डिवाइडेड बाय, यहां पर आप क्या ले लोगे, यहां ले लोगे 13/6 और यहां पे आप प्लस क्या करोगे, 52 में से 39 गया तो ये वापस से आ गया कितना 13/12 है ना, ये आ गया। और अब इसको आगे सॉल्व करें, इसको वही रहने दो 39/4, इसको डिवाइड ही रहने दो और अब इनको सॉल्व करो। तो एलसीएम क्या लोगे 12, 6 से कटेगा 2 बार, ये जाएगा आपका 26 और ये आपका 12 से 12 कैंसिल, ये 13। कल मैं आपको थोड़ा भिन्न पढ़ा दूंगा, जिनको इसमें डाउट हो रहा है तो कल थोड़ा सा आपको समझ में आने लगेगा। अब देखो जरा, ये 39/4 है, 39/4 भागित डिवाइड 26 और 13 जुड़ के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 39/12। थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि कभी भी अगर डिवाइड आता है तो उसको गुणा लिख दो, डिवाइड बनेगा गुणा में और ये पलट जाएगा। तो 12 ऊपर जाएगा भाई, 39 नीचे आएगा, ये कैंसिल हो गया, 4 से ये 3 बार कैंसिल होगा, फुल एंड फाइनल आंसर कितना है 3, है ना। और थोड़ा सा खुद से भी कोशिश करना, एक बार रिवीजन करना, है ना। देखो जगह कम है इसलिए मैं एक एक चीज लिख के नहीं बता सकता, जगह होती तो बता भी देता, है ना, पर इतना भी मैंने शॉर्ट नहीं करा है। थोड़ा सा खुद से एक बार कोशिश करोगे आपको समझ में आएगा। तो इसका बिल्कुल सही वाला आंसर क्या है अपना 3, जो बहुत सारे लोगों ने आंसर सही दिया था। बहुत अच्छे भाई। बोलो जी जल्दी, क्लियर है? ओके चलो बढ़िया। हाँ भाई आपस में बात मत करो यार, इधर ध्यान दो आप लोग। तो जिसको लाइक करना है लाइक करने दो, डिसलाइक करना है करने दो, उसको उसका काम करने दो, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। टेंशन ना लो, तुम तो इधर ध्यान दो, करने दो उसको। इसका आंसर बताओ, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, एक काम करो, एक और क्वेश्चन बचा है, ये कर लेते हैं पहले, फिर ये अलग टाइप पे चलेंगे। इसको बताओ पहले, क्योंकि उसका बेसिक अभी बताया नहीं है, उसको बताऊंगा मैं। इसको आप आंसर पहले बताओ। और टेलीग्राम चैनल से नोट्स डाउनलोड कर लेना याद से सब लोग, ठीक है। टेलीग्राम पे जाना, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर ऑफिशियल सर्च करना, मिलेगा लिंक, आपको दिखी रही होगी, वहां से इसके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अब पीडीएफ आपको जल्दी मिलने लगेगी क्योंकि अब अपनी क्लास का टाइम जल्दी हो गया है। हाँ जी, टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया है सोनम। कंप्लीट तो नहीं हुआ है पर जितना होना था उतना हो गया है। कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकता कभी, चैप्टर्स का कोई अंत नहीं है। पर हाँ मेंस लेवल थोड़ा है, बाकी काफी कुछ आपको कवर करवा दिया उसमें। चलो आंसर दो जल्दी। अच्छा रेशमा, बहुत अच्छी बात है भाई। ये तो कहां से हो आप? 2 आंसर आ रहा है। चलो करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 5/8, 5/8, ठीक है। पेड क्लास के लिए विकास विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप डाउनलोड कर लो, वहां मिलेंगी सारी क्लासेस। ओके चलो देखो इधर, करें इसको हम सॉल्व। तो अभी हम पहले केवल यहां चलते हैं, है ना, पहले इतना पार्ट सॉल्व करते हैं फिर आगे देखेंगे। तो इसको अगर आप देखोगे तो 1 समझते जाना, 1 प्लस 1 के बटे में 2, तो 1 प्लस 1 के बटे में 2, मतलब इसको पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा 3/2, 2 एकम 2 और 1 3/2, ठीक है। अब यहां देखो जरा, तो ये जो ब्रेक डिवाइड है इसके बाद 1 प्लस 1 और डिवाइड में ये आया है भाई, है ना, डिवाइड में इस पूरे को हल करने पे 3/2 आया है, तो ये 3/2 मैंने लिखा,
है ना। फिर देखना, ये आपका एक, इसको जोड़ा ना तो समझ लो गलत, यही खेल खत्म हो गया। डिवाइड और प्लस में पहले डिवाइड होता है, और जिन्होंने प्लस करा वो गए, बाहर ही हो जाओगे गेम से, है ना। तो ये 1 ही रहेगा, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये पलटेगा, गुणा और 3/2 पलट कर क्या बनेगा, 2/3। ठीक है, इनका अब आप गुणा करोगे तो देखो डिवाइड 1 प्लस, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 2/3 आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को, है ना। और ये डिवाइड भी जो है आपका ब्रैकेट के बाहर चल रहा है, तो इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे, और इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3 और 2 कितना आएगा, 5/3। बताइए जल्दी से, इतना सबको समझ में आया, बोलो जल्दी। फिर से बता रहा हूं, केवल इतना देखोगे तो 1 के बटे में 2, तो 1 + 1/2 होता है 3/2। इस पूरे को हल करने पे क्या आएगा, 3/2। ये 1 के भाग में जाएगा, तो 1 के भाग में 3/2 होकर 2/3, गुणा होगा तो 2 एकम 2 और 3, 3 एकम 3 और 2, 5/3। इतना आ गया। हम कहां तक आ गए हैं, यहां तक आ गए हैं। अब देखिए 1 डिवाइडेड बाय, अभी इसको भी छोड़ो, फिर 1 + 1, और डिवाइड में कितना है आपके पास, 5/3। ये फिर पलटेगा, तो 1 डिवाइड बाय 1 + 1 इंटू, ये पलटकर बनेगा आपका 3/5। ठीक है, फिर 1 डिवाइड में होगा, और ये आपका बनेगा 1 + 3/5, राइट। 3 एकम 3 और 5, 5 एकम 5 और 3 8, तो 1 डिवाइडेड बाय 5 एकम 5 और 3 8/5। तो 1 ये होगा गुणा, और 5/8 पलट जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, 5/8। छोटा छोटा सा कैलकुलेशन है, पर मजेदार है। थोड़ा सा भी कहीं आपने स्टेप गलत करी, आंसर रॉन्ग, आंसर लास्ट में सब गड़बड़ हो जाएगा। बताइए, क्लियर है। करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, 5/8, 5/8 बिल्कुल सही जवाब है आपका। ओके, ठीक है, बन गया, बहुत अच्छे, बढ़िया। चलो अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं एक, ये थोड़ा सा अलग है। कल ये वाले क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा, अभी बस एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कल इससे जुड़े हुए आपको और ढेर सारे क्वेश्चंस करवा देंगे। करो इसको जल्दी। हाँ अनु, इतना तो करना पड़ेगा पर, है ना, लॉन्ग है पर इतना आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बना ही इस पॉइंट से। चलो देखें, समझना इसको। इसको जब आप ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा नीचे से शुरू करते हैं, तो एक बार आप देखिए, 1/3 + 1/2 - 1/7/9। देखो कुछ मत करो, इसको पलट दो, कल मैं आपको ये सिखाऊंगा, अभी बस इसको देख लो आप, कल इसको और सिखाऊंगा अच्छे से। इसको पलट दो जरा, तो 7/9 पलटकर 9 ऊपर चला जाएगा, और 9 का गुणा जब 1 में होगा तो ये 9 ही रहेगा। तो ये तो आप ऐसे ही कर सकते थे। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 दूनी 14, और 14 में से 9 जाएगा, ठीक है, माइनस ही है ना, हाँ। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 7 दूनी 14, और 14 में से अगर 9 गया तो ये 14 में से 9 जाके क्या बनेगा, 5, और नीचे तो आपके पास पहले से 7 है ना। फिर ये 7 ऊपर पलटेगा, तो 7 का 1 में गुणा होगा तो क्या बनेगा, 7, ये आ गया। 5 तिया 15, 15 में 7 जुड़ा तो ये आ गया 22, और 22/5, तो 5 पलट जाएगा, तो ये आ गया आपका 5/22। समझ में आया कि नहीं आया। 1/5 तिया 15 और 7 क्या है, 22/5, ये पलट गया, तो ये क्या बना, 5/22। तो ये पूरा सॉल्व करने पे क्या आया, ये आया 5/22, और ये पहले से क्या है, ये पहले से 17/22 है। एलसीएम लिया 22, 17 और 5 भी 22, 22 से 22 कैंसिल। इस क्वेश्चन का आंसर कितना, 1 आएगा। 1 है क्या ऑप्शन में, ये है डी। बहुत अच्छे, ओके है। फिर से एक बार बता दूं, हमेशा नीचे से शुरू करना। 9 गया
तो ये 9/7 हो गया, 7 दूनी 14, 14 में से 9 गया तो कितना हो गया 5/7, फिर 7 ऊपर गया, 5 दिया 15 7 22/5, तो 22 आपका 5 ऊपर बटे में 22, तो 5/22 17/22 22, आंसर आ गया आपका कितना 1। बता दो, इतना समझ में आया सभी को? बहुत अच्छे। चलो भाई बहुत बढ़िया। ओके, हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस हमने छोड़े थे उनको देख लेते हैं। आपको मैं ये होमवर्क दे देता हूं क्योंकि फिलहाल टाइम हो गया है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। कल मैं आपको सिखाऊंगा, देखो आज इजी क्वेश्चंस करे हैं, कल थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, है ना। बस आपको रेगुलर रहना है, नियम से रोज आना है, 5 बजे डॉट आ जाओ। और अब आपकी जिम्मेदारी है, कल 500 प्लस लोग होना चाहिए, और जिन लोगों ने अभी लाइक नहीं करा है वो जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। और एक और छोटी सी बात बता दूं कि आप जब सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं करा है, जैसे ही आप चैनल सर्च करोगे सब्सक्राइब करोगे ना, तो सब्सक्राइब करते समय जो बेल आइकन है ना उसमें ऑल जरूर दबा देना, है ना। तो आपको नोटिफिकेशन, कई बार आप भूल जाओगे तो आपको नोटिफिकेशन हमेशा टाइम पर आ जाया करेंगे, तो क्लास अगर मिस भी हो रही होगी तो मिस नहीं होगी, है ना। हाँ जी, टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया है। हाँ, ज्यादा सवाल कराएंगे पर देखो सबको साथ में लेके चलना पड़ता है ना, मेन चीज ये है। सवाल तो सबको करवा दें पर सबको साथ में लेकर चलना है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड स्लो रखना पड़ता है। अगर मैं ज्यादा फास्ट करा दूं तो फिर जिनको पहले से आता है वही कर पाएंगे, बाकी लोग कर नहीं पाएंगे। इसलिए सबका ध्यान रखना है, सबका साथ रखना है, सबका विकास करना है, इसलिए सबको लेकर चलना है, ठीक है। ओके, मजा आया? कैसी लगी आज की क्लास भाई, जल्दी से बताओ जरा सब लोग। अच्छा लगा, मजा आया कि नहीं आया, ये बताओ मुझे जल्दी से। हाँ, अभी इंग्लिश और इनकी क्लास अभी थोड़ा सा स्टॉप होगी, उसका एक नए शेड्यूल के साथ हम लॉन्च करेंगे, तो अभी इंग्लिश और साइंस की क्लास कुछ दिन अभी नहीं रहेगी। रीजनिंग भी स्टार्ट करवाएंगे जल्दी, रीजनिंग की क्लास भी शुरू कराएंगे। अच्छा, हाँ अनमोल, आप विनर्स की ऐप डाउनलोड कर लो, वहां कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। देखो अभी मेरा क्या है, इसके बाद आपको मैं शेड्यूल बताता हूं। अभी मेरा आज से शेड्यूल जो हुआ है ना, वो 6:30 से 8 बजे तक मैं अभी बैंकिंग वाली क्लास में रहता हूं, विनर्स की ऐप पर, उसमें अभी परसेंटेज चल रहा है। और फिर 8 बजे से 9:30 तक फाउंडेशन जो बैच होता है ना मैथ्स का, उसमें मेरी क्लास रहती है, उसमें एवरेज चल रहा है, तो मैथ्स फाउंडेशन का बैच है। तो केवल एक आप लोग के लिए मैं टाइम निकालता हूं यूट्यूब पे आने के लिए, इसमें एवरेज टॉपिक चल रहा है, तो मेरी क्लास अभी 9:30 बजे तक रहेगी। इसलिए हमने टाइम चेंज किया था, क्योंकि इन लोगों का टाइम मुझे आज से बढ़ाना था, तो आज से वहां 1.5 घंटे क्लासेस रहेंगी। ओके, तो ये विनर्स की ऐप पे अभी मेरी इसके बाद क्लासेस होती हैं। अगर आपको पेड कोर्स लेना हो तो आप वहां से ले सकते हो आराम से, सिस्टमेटिक सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने। तो हाँ, जिन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत आई है ना, 1-2 दिन आप अच्छे से पढ़ना, सब बनने लगेगा ना, चिंता नहीं करना, सब बनेगा आपसे। ओके, तो कल का आपका टारगेट है भाई, ठीक है। अरे लाइक का टारगेट नहीं है भाई, 500 लाइव लोगों का टारगेट है, लाइक का नहीं है, ठीक है। कल 500 प्लस चाहिए और एक हफ्ते बाद 1000 लोग होना चाहिए कम से कम, ठीक है। ओके, चलो, सो टाटा बाय बाय, ध्यान रखो सब लोग अपना, मिलते हैं कल इसी टाइम पे, भूलना नहीं 5 बजे, याद से सबको आ जाना है। ओके, चलो, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।